कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल निकालने की विधियों पर चर्चा करेंगे। कौन सी विधि सबसे सटीक है उस पर ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, पिछली दो वीडियो में हम लोग वर्ग और घन कैसे निकाले हैं इस पे चर्चाएं बहुत विस्तार से हुई है। 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का वर्ग निकालना हम लोग सीखे। 2 अंक का और 3 अंक का हम लोग घन निकालना सीखे। ठीक है, तो पिछली 2 वीडियो में बहुत ही विस्तार से सीखा गया। आज इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालने पर चर्चा करेंगे। उसके कुछ रूल है, उसको देखा जाएगा। यकीन मानिए बहुत ही शानदार ये वीडियो होगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने हमने लिखा है कि वर्गमूल हम लोग 3 विधि से निकाल सकते हैं। चौथा एक चीज और भी हमने लिखा है, लेकिन उस पर अभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक चीज पे पहले चर्चा करते हैं। जैसे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आप जान रहे हैं, नॉर्मल सी बात हुई कि ऐसे करके जो भाग दे देकर चेक किया जाता था वो गुणनखंड विधि है। दूसरा भाग विधि है। ये वर्गमूल निकालने के लिए सबसे ऑथेंटिक विधि है। यानी इसको ये मान के चलिए, कोई भी संख्या हो, चाहे दशमलव हो, बिना दशमलव हो, पूर्ण वर्ग हो, बिना पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, वो सब में लागू होगी। ठीक है, बाकी एक होती है सन्निकट विधि। सन्निकट विधि का मतलब क्या हो गया कि ये लगभग कुछ चीजों में लागू होंगी, कुछ में नहीं लागू होंगी। यानी ये सब जगह लागू नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों हर जगह लागू होंगी। लेकिन ये पूर्ण वर्ग अगर है तो वहां ज्यादा सही है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो वहां थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन भाग विधि चाहे पूर्ण वर्ग हो और चाहे पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, अब बात आती है बीजांक विधि। क्या है बीजांक विधि भाई? बीजांक विधि से हम जांच करेंगे कि ये उसका पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। यानी इस विधि से हम उस संख्या की जांच करेंगे वो वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, अभी इन पे चर्चाएं हम लोग बारी बारी से किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिटाते हैं। गुणनखंड विधि नहीं देखी जाएगी, हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं। सन्निकट विधि और भाग विधि और बीजांक विधि, जिसमें ये दोनों आपको समझाना है। आप ये भी जान रहे हैं, लेकिन अभी सवालों के माध्यम से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ रूल है, उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मिटाते हैं पहले इसको, तब देखते हैं। देखिए, पहला रूल क्या है, अगर मैं कह दूं रूल नंबर 1 क्या है इसके अकॉर्डिंग, यानी यदि इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो और 7 हो और 8 हो, अगर ये संख्याएं हैं तो इनका वर्ग नहीं निकल सकता, यानी वर्गमूल नहीं हो सकता। बात है समझ में? आइए समझते हैं। जैसे हम कह दिए 1 का स्क्वायर आप कह देंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। यानी क्या आया? 1 आया। लेकिन क्या 2 आया है? नहीं है। क्या 3 है? कहीं नहीं है। 4 है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है। क्या 8 है? वो भी नहीं है। तो यानी इसके कहने का मतलब क्या है, यदि इकाई के स्थान पर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। बात आई समझ में? दूसरा रूल क्या है, यदि इकाई के स्थान और दहाई के स्थान, यदि इकाई व दहाई के स्थान पर विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। बात है समझ में? यानी इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर विषम संख्या होगी तो वो वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे 17 51। अब देखिए, ये भी एक विषम संख्या, ये भी एक विषम संख्या, तो ये कभी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसी तरह से हमने लिख दिया 19 559, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए बात समझिए, एक तो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, 1 का है और 9 का है,
लेकिन यहाँ 5 जो आए थे दोनों विषम होने के नाते ये वर्गमूल नहीं निकलेंगे, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी 3 और 7 में तो 9 मिलेगा, लेकिन दोनों विषम हो गया ना, इसलिए वो नहीं निकलेगा। तीसरा रूल समझिएगा। यहाँ तीसरा रूल समझने वाली बात यह है, यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, सिंगल 0, ठीक है, और 5 हो, तब भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब कहेंगे सर 5 होता है तो निकलता है, जैसे 25 में 5 है, निकलेगा। बात हमारी समझिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर खाली 5 हो और खाली 0 हो तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकलेगा कब? जब इकाई और दहाई दोनों 0 हो, तब निकलेगा। इकाई और दहाई दोनों मिला के 25 हो, तब निकलेगा। बात आई समझ में? यानी इकाई दहाई मिलाकर यहाँ 25 होगा, यहाँ इकाई दहाई मिला के 0 होगा, यानी 2 0 रहेगा, लास्ट में 2 0 रहेगा तब वर्गमूल निकलेगा, और लास्ट में 25 रहेगा तब निकलेगा। अब 5 के साथ हम 3 दे देंगे तो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। और इसके साथ हम 10 कर देंगे तो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, जब तक ये 100 नहीं होगा। बात आई समझ में? अगर जैसे हमने कह दिया 1760, तो क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। हम कह दिए चलिए 1640, क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर यह हम कह देते 1600 तो निकलता। अगर हम यही कह दिए 1735 तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। हम कह दिए 1235 तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कह देते 1225 तो निकलेगा। यानी जब ये 25 होगा तब तो आएगा, लेकिन खाली 5 होगा और सिंगल 0 होगा तो ये मान के चलिए नहीं आएगा। यानी 5 के साथ 2 आना चाहिए। अगर हम कहें दूसरे शब्दों में तो 5 के साथ अगर 2 आ रहा है तभी वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको मिटाते, थोड़ा सा और भी कुछ समझते हैं। ठीक है, चलिए एक बात और समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दिए कोई संख्या लिख दी गई यहाँ इस तरह से, मान लीजिए ये वर्ग है कि नहीं है वो एक बात छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह से कोई संख्या लिख दी गई है, तो कहा इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक आएंगे, ये बात आपसे कहेगी। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, इसके लिए क्या हम फार्मूला आपको लिखाएं, सिंपल बात आप समझिए। हमेशा जब भी बाहर आएगी तो पेयर के बनाइए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी बाहर अगर कोई संख्या इससे बाहर निकलती भी है तो वो 3 अंक की निकलेगी। जो भी निकलेगी वो 3 अंक की निकलेगी। जितना पेयर बनेगा उतना अंक बाहर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर यही हम कह देते 5 तो 3 पेयर बना, लेकिन ये 5 एक अलग हो गया ना, तो वो भी एक पेयर है, तब यहाँ 4 गो होगा। यानी यहाँ पहले मान लीजिए अगर 5 नहीं है तो 3 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। अच्छा लिख लेते हैं, ऐसे समझिए। इनका कह रहा वर्गमूल बताइए, तो आप पेयर बनाइए 1 2 3 4, अब ये 5वां, यानी इसका मतलब बाहर जो संख्या आएगी वो 5 अंक की होगी। क्या होगी भाई? 5 अंक की होगी। अब इसके लिए हम सम विषम करके रूल नहीं लिखाएंगे, बस नॉर्मल सी बात है, इसको आप आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं सन्निकट जो विधि है उसको समझते हैं। ठीक है, सन्निकट विधि में होता क्या है समझिएगा। जैसे अगर हम कह दिए 1 से लेके 5600 तक अगर कोई संख्या है, 1 से लेके 5600 तक कोई का अगर संख्या है, तो उसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब उसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2500 से अधिक होने पर 50 में जोड़ देते हैं, और 2500 से कम होने पर 50 में से घटा लेते हैं। जैसे बात समझिए कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। रूट में लिखा गया है 3969, रूट में लिखा गया है 3969। अब ये कह रहा है कितने का वर्ग है, तो ये 5600 यानी 5600 है, तो क्या उससे ये कम है ना? तो यहाँ इसके लिए 2 कैटेगरी बांटी गई। क्या? एक 2500 से कम और एक 2500 से ज्यादा। तो क्या ये 2500 से ज्यादा है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये देखिए 3000 है और 2500 है, तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा है तो 50 में जुटेगा। तो आप लिखेंगे 50 पहले ही लिख लीजिए और यहाँ प्लस कर लीजिए। अब ये देखिए जो 9 है, वो जो 9 है, यानी खाली 9 को मत देखिएगा, पूरा ये बात समझिएगा, ये दोनों अंक देखिए।
ये कितने के स्क्वायर में आएंगे? तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 13 आप इसमें जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 63 का स्क्वायर है। बात आई समझ में? किसका स्क्वायर है भाई? 63 का। चेक भी कर लीजिए। 3 का वर्ग करेंगे 9, इन दोनों को आपस में गुणा 36 18, देखिए 18 दूना 36, 36 को 6 हासिल 3, फिर 6 का स्क्वायर 36 और 3 39। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात आ रही समझ में? अब हमने मान लीजिए इसी तरह से कह दिया 40 96, हम कह दिए 40 96, ये कितने का स्क्वायर है? तो 96 किसके स्क्वायर में आता है? 14 का। तब यहां लिख लीजिए 14। क्या ये 2500 से ज्यादा है? तो आप कहेंगे हाँ, तब यही 50 में जोड़ दीजिए इसको, तो यानी आप कह देंगे ये 64 का स्क्वायर है। ये कुछ खास जगहों के लिए होता है, ये हर जगह लागू नहीं होगा। बात आई समझ में? कुछ खास एग्जाम्पल में लागू होते हैं ये, जो ये एक रिलेटेड वैल्यू है। मान लीजिए अगर हम इसी तरह कह दिए 1444, ये 2500 से कम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 144 जो 12 का स्क्वायर आता है, ठीक है, आइए 50 में से घट जाएगा, तो घटाएंगे तो कितने का आ जाएगा? 38 का। ठीक है, ये 5600 तक का लागू है। इसी तरह से इसमें एक रूल है, चलिए मैं उसको मिटाता हूं फिर आगे देखता हूं। इसको पहले मिटा दे। मैं लिखा नहीं रहा हूं, इस चीज को लिखाने का कोई मतलब नहीं है। अभी जहां क्वेश्चन में आएंगे उस चीज को मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब इसी में जो सन्निकट विधि है उसी में एक दूसरा रूल आता है कि 5600 से ज्यादा, 5600 से, ठीक है, 15600 तक, 15600 तक अगर कोई वैल्यू आती है, अगर वो 10,000 से ज्यादा है, क्या है, 10,000 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे भाई? 100 में जोड़ देंगे, यानी 100 में वो वैल्यू जोड़ के चलेंगे। और 10,000 से कम है, ठीक है, तो वो 100 में से घटा के चलेंगे। बात आई समझ में? यानी इस तरह से उसमें बात होती है। यानी वो क्या निर्धारित कर रहा, कह रहा 5600 से ज्यादा और 15,600 से कम हो, ठीक है, यानी या इनके बीच में हो या यहां तक हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर 10,000 से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 100 में जोड़ के निकालेंगे, 10,000 से कम है तो 100 में से घटा के निकालेंगे। बात आई समझ में? जैसे हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, क्वेश्चन न कहिए, 13,689, ठीक है, 13,689। अब देखिए 89 यानी 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आता है, तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 17, और 10,000 से ज्यादा यानी 100 में ये जुड़ जाएगा, यानी ये कितने का स्क्वायर हो गया? 117 का। बात आई समझ में? यानी 13,689 किसका स्क्वायर है? तो 117 का। उसी तरह से अगर आप कहेंगे इसमें, मान लीजिए हमने कह दिया 82 81, ये कितने का स्क्वायर है? तो 81 आप जानते हैं किसका आता है? 9 का है। ये क्या है भाई? कम है 10,000 से, तो इसमें से 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 91, यानी ये कितने का स्क्वायर है? तो आप कह देंगे 91 का। बात आई समझ में? फिर उसी तरह से हमने कह दिया 12,544, ठीक है, इसका मान कितना होगा? तो आप जान रहे 144 आता है 12 का स्क्वायर, 100 में जोड़ दीजिए क्योंकि 10,000 से ज्यादा है, जोड़ देंगे तो ये 112 का मान होगा। तो ये होता है सन्निकट विधि। क्या होता है ये? सन्निकट विधि। तो सन्निकट विधि सब पे लागू नहीं होती है, कुछ वे जगह लागू हैं। तो चलिए आइए इसको मिटाते हैं। अब थोड़ी सी चीजें और समझते हैं, जैसे 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम कहें जो पूर्ण रूप से वर्ग हो, क्या होंगी? 5 अंक की क्या होंगी? छोटी में क्या होंगी? तो उनको भी जान लेते हैं और कोशिश करिएगा अगर आपको ये याद हो जाती हैं तो काफी बढ़िया है। उसके बाद फिर हम लोग सवालों पर चलते हैं, लेकिन उसको पहले इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल मान लीजिए आपसे कहता है कि 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। अब यहां बात समझिएगा थोड़ा सा, जैसे 4 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो क्या होता है? 9,999। पक्का?
9,999। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। मैं एक पहले विस्तार से समझा देता हूं होता कैसे, फिर बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। इनका पेयर बनाइए। कह रहा हम क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग हो। इनका पेयर बनाइए। पेयर हम बना लिए तो 2 का पेयर बना। अब हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो खुद का, ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या लेंगे उसका टेबल उतनी बार ही पढ़ी जाएगी। यानी ये 99 है तो इसके इर्द गिर्द किस संख्या का वर्ग जाएगा, तो 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकते, यानी 9 लेंगे। जब हम 9 लेंगे तो 9 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 81। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 9 9 18 यहाँ लिखते हैं और ये हो गया 81। अब ये 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1, ये आ जाएगा 99। फिर ये पूरी की पूरी जो पेयर बना है पूरा का पूरा पेयर उतरता है, ठीक है। बात आई समझ में। कितनी बार आप पहाड़ा पढ़े तो 9 बार वो यहाँ लिखेगा, यानी भागफल ये हो जाएगा, भाजक ये हो जाएगा, अब भाज्य ये है, बाकी ये अभी शेषफल आया है। अब हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगी देख लेते हैं भाई, कितनी बार जाता है, ठीक है। कितनी बार पहाड़ा जाता है तो फिर हम 9 बार पढ़ लेते हैं। 9 बार आप पढ़ेंगे क्योंकि 9 का 9 बहुत हो जाएगा वो, ठीक है। तो 99 81 को 1 हासिल 8, ऐसे कहीं लिख लीजिए, ठीक है। फिर 9 8 72 और 8 80, 80 को 0 हासिल 8, 9 का 9 9 8 17। कितनी बार पढ़ा गया भाई, 9 बार, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 9 में से 1 जाएगा 8, ये पूरा का पूरा 9 आएगा, यहां से 1 आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 198 घटा देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो अब मैं यही लिख देता हूं, पहला 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, यही लिख देता हूं, 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। आपको इतना करना ना पड़े इसीलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसमें 2 चीजें पूछता है, एक तो पूछता पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूछता क्या घटाएं, तो घटाने के रूप में 198 रहेगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या हो गई 9,999 में से 198 घटा दीजिए। 9 में से 8 जाएगा तो आप कह देंगे 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 यानी 9801 होगी। क्या घटाया जाए तो आप कह देंगे 198 घटाया जाए। उसी तरह से दूसरा यानी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, ऐसे डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ठीक है। 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, या आप कहेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 2 बातें आएंगी, मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं। 5 अंकों का यानी 5 गुण 9 99,999 में से जब आप 143 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8 यानी 3 9 हो गए, 2 9 यहाँ लिख दीजिए 99,856। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आपसे कहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप आंसर देंगे 143। क्लियर है। 4 अंकों में 98, 3 अंकों में आप निकाल लीजिएगा जैसे निकाले गए, ठीक है। 2 अंकों में भी निकाल लीजिएगा, हमें नहीं लगता है को निकालने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है। चलिए इसको मैं तीसरा लिख देता हूं, थोड़ा सा विचार करिएगा। उसी तरह से 6 अंकों की बात कहेगा, अक्सर यही पूछता है 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। क्या होगा भाई, 6 गुण 9, 6 गुण 9 में से क्या घटाएंगे आप, 1998
1998 घटाएंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 9 में से 1 जाएगा 8। तो 4 गो तो हट गए, 2 गो बचे, 2 गो यहाँ लिख लीजिए। 99 80 01, 99 80 01। बात आई समझ में? तो ये हो गए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये 99,856, और 6 अंकों की 9,98,001 होता है। ठीक है, बात आई समझ में? आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी निकालने का तरीका ये है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरह से छोटी वाले में देख लें। मैं छोटी वाली डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको मिटा के ही। अब हम लोग देखेंगे छोटी संख्या पर। अब तक तो हम लोग बड़ी पर देखें, अब छोटी पर देखेंगे। ठीक है, क्या है छोटी संख्या पर? पहला वही 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें जैसे इसमें घटाने से बात करेगा, उसी तरह से उसमें जोड़ने से बात करेगा। मैं यही लिख देता हूं घटाने पर। ठीक है, यानी क्या घटाएंगे? तो 198। ठीक है, अब यहां कहेगा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। मैं यहां लिख देता हूं 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें भी ऐसे ही लिख लीजिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, इसमें 24 जोड़ दीजिए। जैसे उसमें हम घटाए तो इसमें जोड़ने से पूछेगा, तो आ जाएगा 1024। यानी 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 1024। बात आई समझ में? कहेगा 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में क्या जोड़े कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो आप कह देंगे 24। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप क्या कह देंगे? 24। यही लिख देता हूं मैं जोड़ने पर। बात आई समझ में? यानी 4 अंक में हम क्या जोड़ेंगे भाई? 24। उसी तरह से दूसरा आप मान लीजिए 5 अंक का ले लीजिए। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यही चीजें रहेंगी, आप लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच जाएंगे। 5 अंक में आपको कुछ नहीं करना होता, सीधे सीधे 5 अंक में होता है 10,000। ये होता है 100 का स्क्वायर। यानी इसमें ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। ठीक है, कहेगा 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्या में हम क्या जोड़े? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप कह देंगे 0। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से 6 अंकों में अगर हम कह देंगे, यानी तीसरी वैल्यू 6 अंकों की बात करेगा, तो 6 अंकों का मतलब क्या हो गया भाई? 1 लाख में आप क्या जोड़ेंगे? क्योंकि 5 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कह देंगे 1 लाख। $489 यही जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा 100,489। ये संख्या 6 अंकों की पूर्ण वर्ग है। इसको रट्टा मार लीजिए। इसलिए रट्टा मार लीजिए कि एग्जाम में निकालने, ये फिक्स है ना, ये बदलती नहीं है। अगर बदलती तो हम कहते ना रटिए। ठीक है, लेकिन ये बदलती नहीं, इसलिए इसको रट्टा मार डालिए। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कह देंगे 1024। क्या जोड़ेंगे? तो आप कह देंगे 24। 5 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कह देंगे 10,000। वो ऑलरेडी हो, उसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1,04,89। उसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 9,801। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 99,856। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9,98,001। ये बातें याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं सवालों की तरफ। इसको मिटाते हैं। ये उसके थोड़ी बहुत कंसेप्ट थे, कुछ रूल थे, ये भी एक सवाल है, इनसे ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं
अब से अगर ये सवाल आएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे। और याद रखिएगा 1024 किसका वर्ग है, तो आप कह देंगे 32 का। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। चलिए देखा जाए, आपके सामने 3-4 सवाल लिखे गए हैं। लिख इसलिए दिए, थोड़ा सा टाइम की बचत होगी ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल देख सकेंगे। देखिए पहला सवाल लिखा गया है, कह रहा है इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया ना कि अंकों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनका पेयर बनाना है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब ये सिंगल बच रहा है ना, तो इसको भी एक पेयर मान लीजिए, क्योंकि आगे एक 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 पेयर हुआ। तो इसका मतलब बाहर अगर ये वर्गमूल निकलेगा तो वो 4 को आएगा, यानी 4 अंक होंगे उसमें। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे में अक्सर ये पूछा गया है। बहुत आसान है, देखते ही तुरंत लग जाएगा। अब यहाँ आइए, कहा निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब इसमें से आपको पहचानना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। हमने अभी आपको याद करिए रूल लिखाया था, यदि इकाई का स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो है क्या इसमें से कोई, यहाँ 2 है, यानी ये इसका आंसर सही है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बाकी किसी न किसी का वर्ग है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल में। कहा निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि 1024, 1521 और 1444, 876। हमने आपको रूल बताया, पहला रूल तो यही बताया। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन में पहला अंक पे नहीं है, इस तरह की बात। दूसरा हम क्या बताएं कि इकाई और दहाई का अंक दोनों विषम होने चाहिए। तो क्या है ऐसा कहीं, वो भी नहीं है। ठीक है, तीसरा हम क्या रूल बताएं कि अगर सिंगल 0 है या सिंगल 5 हो तो वो भी नहीं होगा। बात है समझ में। तो अब यहाँ देखा जाए तो वो तीनों रूल इसमें नहीं है। अब ये हम इसके साथ और भी चीजें चर्चा की गई। अब ये जैसे कि ये है तो ये कितने का स्क्वायर है, तो आप कह देंगे 32 का। 1024 पे चर्चा हुआ है पीछे, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ये कितने का है, तो आप कह देंगे 39 का। ठीक है, पहली वीडियो में इन सबका कराया गया है मान। ये कितने का है, तो आप कह देंगे 38 का स्क्वायर है। ये कितने का है, तो ये किसी का भी नहीं है। तो यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी यहाँ आपकी क्या जरूरत है भाई, ये आपको याद होने चाहिए या आप निकाल लें, इतना सक्षम हो आप। ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए अब अगले में चेक करते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इतने का वर्गमूल क्या होगा। ये देखिए बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि ऐसे ही सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं आपको। ये सब तो इक्का दुक्का आ गया तो आ गया, नहीं तो ये देखने को नहीं मिलते हैं। ये सवाल ज्यादातर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इसको रूट में बना के मान खाली पूछ ले, या ऐसे ही कह सकता वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहली बात, जो चौथा विधि था बीजांक, उसकी चर्चा नहीं हुई थी, उसकी चर्चा अब यहाँ होगी। देखिए बीजांक का मतलब क्या होता है कि उन सभी अंकों का जो योग है, यानी ये अंक लिखे गए तो इनका योग 10 से कम होने चाहिए। बात आई समझ में, वही बीजांक है। तो अब नॉर्मल सी बात अगर देखिए, तो अगर हम इसकी बीजांक की बात करें, ठीक है, किसकी भाई, 64009 का बीजांक। एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान है ये। ठीक है, क्या होता है, इनको जोड़िए, ये 9 है, 9 4 13। अब जहां 2 अंक बना ना, इन दोनों को जोड़कर 1 अंक बनाइए। 13 का मतलब 1 + 3 यानी 4 हुआ। अब 4 यानी 4 इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 4 10 हो गया। इसका मतलब 1 + 0 यानी 1 हुआ। तो इसका बीजांक 1 हुआ। बात आई समझ में, क्लियर है। यानी इन सबको जोड़ेंगे। मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट जोड़ते हैं तो कह देते 9 4 13 और 13 6 19। 19 का मतलब हुआ कि 1 + 9 जोड़ेंगे 10 आया, फिर इसको जोड़ेंगे 1 + 0 यानी 1। ये हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होगा। ठीक है, डबल डिजिट में नहीं आएगा। जब भी आएगा वो सिंगल डिजिट होगा। यानी हमने कह दिया इतने का बीजांक हो गया 1। अब इसमें वही ऑप्शन सही होगा जिसका बीजांक 1 होगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब आइए हम लोग चेक करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक बात और समझिए। ये क्या है भाई, इसका ये वर्गमूल है ना, इनमें से इसका वर्गमूल है। तो इसका मतलब क्या हो कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका हम वर्ग करेंगे तो ही पता चलेगा।
यही चीज आएगा। यानी इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएंगे, अगर इनका हम वर्ग करेंगे तो वो आएगा। यही बात हुई। तो सबसे पहले इनका बीजांक निकालिए। ये कितना है भाई, 8 और 3 जोड़ेंगे 11। 11 का मतलब क्या हुआ, 11 आया ना, तो इसका मतलब हुआ 1 + 1, तो ये आ गया 2। अब 2 पे वही नहीं छोड़ देंगे, उस 2 का वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल है इसलिए करेंगे। तो ये हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4। तो क्या 4 है इसका बीजांक, तो आप कह देंगे नहीं, यानी पहला ऑप्शन नहीं हुआ। देखिए बहुत ही आसान है ये, बशर्ते पहली बार सिखा रहा हूं तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है आपको सीखने में। इसको चेक करिए, 6 3 9 3 12। देखिए 3 और 6 9 और 9 3 12। 12 का मतलब हुआ 1 + 2 यानी 3। 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 9। 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 9। ये भी नहीं हुआ। इसको चेक करिए, 5 3 8 2 10। 10 का मतलब हुआ कि 1 + 0 यानी 1, यानी ये सेम मिल गए, यानी यही आंसर है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कि कहीं डाउट है? इसी तरह से ऑप्शन को अभी जब हम लोग लगाएंगे तो उधर चेक किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, पलक झपकते आप आंसर बताएंगे तुरंत, मुश्किल से 5 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। बस थोड़ी प्रैक्टिस तो कर लीजिए। आइए देखते हैं, सब में ये नियम लगेंगे। इसको दूसरा विधि अगर हम कह दें, सेकेंड मेथड, इसका क्या कहते भाई, इसका सेकेंड मेथड, तो आप क्या कहेंगे, इनका हम भाग विधि से निकालें। यानी 64 009 पेयर बनाइए 2 अंक, ये भी 2 अंक, ये सिंगल बचा। इसका मतलब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो 2 का 2 में पढ़ेंगे, तो 2 दूना 4। यहाँ हो गया 2 दूना 4, ये घटेगा तो आएगा 2, और ये पूरा का पूरा पेयर उतरेगा यानी 40, ये 0 है। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, हमने बताया ही, तो 2 2 4। अब कितनी बार पढ़ा जाए भाई, 5 बार। 5 बार इसलिए पढ़ लीजिए कि 5 चौक के 20 होंगे, 240 है, यानी 5 × 5 = 25 को 5, इसका पहाड़ा इसी में, 25 को 5 हासिल 2, 5 चौक के 20, अब 20 2 22। ठीक है, अब ये फिर जुटेंगे, 5 5 10 को 0, आइए जो हासिल बचा इसमें हो जाएगा 4 1 5, इसमें से ये घटेंगे, घटाइए तो आएगा 5, यहाँ बचा 3 यानी 1, ये कट जाएंगे, फिर ये आ जाएगा 0 9। अब यहाँ 9 है तो किसके स्क्वायर के करीब है, तो आप कहेंगे 3 का, पहले 3 ही लेंगे क्योंकि 5 यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 लिख दीजिए, अब 3 यहाँ लिए तो फिर 3 लिखिए, तो 3 3 के 9 9 लिख ली, 3 0 0 0, फिर 5 3 यहाँ 15। ठीक है, ये कट गए, तो कितना आया भाई, कितना आया 253। अब एक बात बड़ी नॉर्मल सी आप समझिएगा, अगर हमको भाग विधि से ही निकालना होता तो क्या हमें इतना करने की जरूरत है, नहीं ना। पहला अंक ही चेक करेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहला ही चेक करना है। पेयर बनाए तुरंत, 1 पेयर 2 पेयर, खाली 6 बचा। 6 से नीचे वाली कौन सी संख्या जो वर्ग है, तो आप कहेंगे 4। अब वो किसका वर्ग है, यानी 2 का, तो 2 कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, कट से आंसर। ऑप्शन का यही फायदा होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे हम लोग जैसे जैसे सवाल देखेंगे आपके जितने डाउट हैं वो सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये बीजांक मेथड जान लीजिए, बहुत ही शानदार मेथड है, कितनो बड़ा से बड़ा हो तुरंत आप आंसर देंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं पहले, फिर अभी आगे हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखा जाए अगला सवाल इसमें क्या है, कहा है कि √14 71 369 का मान क्या होगा, ऐसे लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया। यानी इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो ये मान के चलिए ऐसे अंडर रूट में बना के क्वेश्चन मार्क कर दिया, इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। दूसरा यहाँ देख ही रहे किस तरह से लिख भी सकता है कि वर्गमूल निकालिए। ठीक है, क्या है हमने आपको बताया बीजांक मेथड, जोड़िए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 होगा, 15 का मतलब हुआ 5 और 1 मिलके 6 हो गया। ठीक है, अब 6 यानी इन दोनों से फिर हमको मिल गया 6, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9। मैं लिख के समझा, चलिए मैं लिख के समझा देता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ 14 प्लस लगा दिया, फिर 7 + 1 + 3 + 6 + 9,
ठीक है, हमने क्या कहा, इन दोनों को जोड़े तो 15। अब 15 का मतलब हुआ कि इन दोनों को जोड़ लिए 6 हो गया। ठीक है, अब ये इससे जुटेगा तो 6 3 9 हो गया 9, और 9 1 10, 10 का मतलब 1 क्योंकि 0 जुटेगा उसमें। अब 7 1 8, 8 4 12, 12 का मतलब 2 1 3, 3 से इसमें जुटेगा तो 3 1 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो बीजांक आया, जो बीजांक आपका आया वो क्या आया भाई, 4। अब आपके ऑप्शन में वो कौन सी वैल्यू है जिसका बीजांक 4 है। ठीक है, ये बात हमें चेक करनी है। अब यहां ध्यान दीजिएगा इन ऑप्शनों पे, यहाँ 5 2 3, यहाँ भी 5 3 2, यानी अंक सेम है ये। ठीक है, तो किसी एक को चेक करिए, अगर इसका मान आ जाता उतना तो इसी में से कोई ना कोई है, नहीं आता तो वो होगा ही नहीं। दूसरी बात, अब यहाँ चेक करिए तो 5 3 8 2 10, 10 का मतलब क्या हुआ भाई, उसका बीजांक 1 आएगा। यानी ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, तो होगा क्या, ये फट से आंसर। बात आई समझ में। दूसरी बात हम जो कहना चाह रहे हैं वो पेयर बना के, यानी क्या भाई, 14 71 369, एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना। अब ये सिंगल बचा तो ये भी एक अपने आप में पेयर ही है। ठीक है, यानी इसका मतलब भाग एक बार ही जाएगी, तो एक बार जाएगी तो एक कहां से शुरू हो रहा है, यही शुरू हो रहा है, एक हट से आंसर है। कहीं हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्वेश्चन हम छाट के लिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो सवाल आए हैं वो सारे के सारे सवाल लिए गए हैं, ये रेलवे ग्रुप डी से सवाल है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अगर हम लोग कहें इसका बीजांक तो जोड़िए 4 1 5, अब डायरेक्ट जोड़ेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं। 4 1 5 और 8 5 13, 13 को यानी 3 और 1 मिलके 4 हो जाएंगे, फिर 9 4 13 यानी फिर 4 हो गया, 4 1 5 और 5 5 10 यानी बीजांक क्या हो गया। अब आप कह देंगे कि बीजांक हो गया 1। अब यहाँ ऑप्शन में चेक करिए किसका बीजांक 1 है, तो हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10, यानी इसका भी बीजांक 10 आया तो समझिए बीजांक 1 आएगा। यहाँ चेक करिए 7 2 9 1 10, ये भी आ गया। यहाँ चेक करिए ये हो जाएगा 6 2 8 9 8 17, 17 यानी 8 8 64, इसका भी बीजांक 1 आ रहा है। देखिए इसका भी बीजांक 1, इसका भी सबका। यहाँ चेक करिए 7 3 10 1 11, 11 मतलब 2 का वर्ग करेंगे 4, यानी ये ऑप्शन में आपके नहीं हो सकते। अब आप कैसे चेक करेंगे भाई इन तीनों में से कौन सही है, तो अब आइए समझते हैं। पहला पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर बन गया ना। अब पूर्ण रूप से वर्ग है तो आप कहेंगे 49, 49 किसका वर्ग है, 7 का, तो 7 कहाँ पहले पे, यहीं पे, यही सही है। बात आई समझ में। जब कई ठौरे मिलेंगे ऑप्शन में तो हाँ आप ये समझिएगा कि हमें तुरंत भाग विधि का सहारा लेना, क्योंकि आधा तो आप ऐसे सॉल्व कर दिए बीजांक विधि से, आधे में हम तुरंत पहुंच जाएंगे वहां। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये लिख देता हूं मैं। अगला सवाल में कहा है कि √7396, ठीक है, का मान क्या है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है 84, दूसरा ऑप्शन दिया है 86, और तीसरा ऑप्शन दिया है 94, और चौथा ऑप्शन दिया है 96। फिर हम बीजांक निकालेंगे, जोड़िए 9 6 15 यानी 6 हो गया, 6 3 9 और 9 और 7 16, 16 यानी 6 1 7, तो बीजांक क्या हो गया भाई, बीजांक क्या हो गया 7। हम उम्मीद करते हैं ये बात अब समझ में आ गई हो, यानी इन सबको जोड़ा गया, इसमें को हम जोड़े तो ये हो गया 9 6 15, 15 का मतलब हुआ कि 5 और 1 मिलके 6 हो गए, एक अंक में तुरंत बना लीजिए। अब वो 6 अगली संख्या में जुड़ गई, तो 6 और 3 9 और 9 और 7 16 हो गया, 6 3 9 और 7 फिर 16 हो गया। 16 का मतलब हो गया इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7, यही हमने 7 ले लिया। बात आई समझ में। इनको सॉल्व करिए, देखिए 7 कहां से आता है, 8 4 12, 12 का मतलब 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी ये नहीं होगा। इसको जोड़िए 8 6 14, देखिए 8 6 14, 14 यानी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 मतलब 5 2 7, ये बात बन रही है। आगे भी चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13 का मतलब हुआ 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है, 6 1 7, ये भी आ रहा है। ये हो जाएगा 9 6 15,
5 1 6, यानी ये दोनों नहीं होंगे। अब इन्हीं दोनों में कौन सा एक है, अब बात समझिएगा। ये कितना है भाई, 73 है ना। 73 के करीब वो कौन सी संख्या है जो उससे छोटी है लेकिन एक वर्ग है, ठीक है। तो आप कहेंगे 64, और 64 किसका वर्ग है, तो 8 का। तो 8 कहां शुरू हुआ, यहां से, ये सही है। बात आई समझ में। यानी इस तरह से भी करके हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर अगले सवाल देखते हैं। चलिए आगे सवाल देखा जाए। देखिए अगला सवाल कहा है कि 37 21 का वर्गमूल कितना है। तो देखिए इसको तो अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ये 37 है और 36 के स्क्वायर के करीब है ना, 6 के स्क्वायर के करीब, यानी पहला अंक 6 होगा, तो यहां भी है यहां भी है, यानी हमको फिर आगे भाग देनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए आप क्या कर, या आप ये भी देख सकते हैं जो सन्निकट विधि आपको मैं बताया था, सन्निकट विधि यानी ये 5600 है ना, 5600 से छोटा है, 2500 से ज्यादा है, यानी ये 121 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप कह देंगे 11 का। और इसको हम क्या करेंगे, जब 2500 से ज्यादा 50 में जोड़ देंगे, यानी क्या आ जाएगा 61, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 61। बात आई समझ में, उसका आंसर क्या हो जाएगा 61, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। दूसरा बीजांक जोड़िए इनको, 7 3 10 यानी 1, फिर 3 1 4 यानी 4 आया। अब इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 49, इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 को फिर जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है। इसको भी जोड़िए, 9 6 15, 15 का मतलब हुआ 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इसका मतलब हो गया 9। तो दोनों में ऐसे ही अलग है। बात आई समझ में। तो हम चाहे जिस मेथड से कर सकते थे, ये दोनों के लिए ठीक है। यहां पर आइए भाई, यहां भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले जोड़िए 9 4 13, 13 मतलब 4, 4 2 6 और 7 6 13, फिर 4 4 3 7, यानी बीजांक क्या मिला 7। इनको जोड़िए, किसमें 7 आ रहा है, जोड़ेंगे हो जाएगा 9 3 12, अब 12 1 13, 13 का मतलब हुआ 4, 4 का वर्ग करेंगे 16 6 1 7, इसमें मिल रहा, बाकी में चेक कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा 8 3 11, 11 1 12, 12 का मतलब हुआ 3, 3 3 का 9, ये नहीं होगा। इसको चेक करिए, 8 7 15 1 16, 16 का मतलब हुआ 7 और 7 7 49, तो वो भी नहीं होगा। 49 का मतलब 13 यानी 4, ये भी नहीं हुआ। इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10 यानी 1 हो गया, 8 8 64, 64 का मतलब हुआ 6 4 10 यानी 1, ये भी नहीं हुआ, यानी पहला सही है, ठीक है। तो ये बीजांक विधि से भी जल्दी लग जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दशमलव में है, लेकिन है बड़ा मजेदार सवाल होगी, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि 84.768849 का वर्गमूल क्या है, यानी इसका वर्गमूल क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया है 9.107, दूसरा ऑप्शन दिया है 9.207, तीसरा ऑप्शन दिया है 9.307 और चौथा ऑप्शन दिया है 9.407, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया है। सबसे पहले हम बीजांक विधि लगाएंगे भाई, जोड़िए इनको, 9 4 13, 13 मतलब 4, ठीक है। फिर 8 4 12, 12 मतलब 3, फिर 8 3 11, 11 यानी 1 1 जुटेगा 2, फिर 6 2 8, 8 7 15, 15 का मतलब क्या हुआ 6, 5 और 1 जुटेंगे 6, 6 में फिर इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 4 है ना, 4 जोड़ेंगे 6 4 10, 10 का मतलब 1, फिर इसमें जोड़ेंगे 1, 8 में तो आ जाएगा 9, यानी बीजांक मिल गया 9। अब चेक करिए किस में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 10, 9 1 10, और 10 में 10 का मतलब हो गया 1, इसको जोड़ेंगे 8, 8 का स्क्वायर करेंगे आएगा 64, 64 का मतलब हुआ, मान लीजिए अगर 64 आया, मैं ही लिख देता हूं, तो इसका मतलब हुआ 6 4 10 यानी 1 मिला बीजांक, ये नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, ये होगा 7 2 9 और 9 9 18, 18 का मतलब क्या हुआ 1 + 8 यानी 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 का मतलब हुआ 8 + 1 यानी 9, इसमें मिल रहा, यही आंसर है। बाकी मन करे चेक कर लीजिएगा, 7 3 10, 10 भी आएगा, नहीं हुआ। ये 7 4 11 2, फिर 2 जोड़ेंगे 11 यानी 4 आएगा, इसमें से कोई नहीं हुआ, यही आंसर है। बात आई समझ में। हम उम्मीद करते हैं आपको बीजांक मेथड समझ में आ गया है। बीजांक मेथड में हमने क्या कहा, अंकों को जोड़ते हुए चलिए, जैसे हमने इसको जोड़ा 9 और 4 13,
13 का मतलब ये 2 अंक में आ गया। अब बीजांक हमको 1 अंक में चाहिए, तो ये 3 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएंगे 4। अब हम अगली संख्या में 4 जोड़ेंगे, तो फिर 8 4 12। 12 का मतलब हुआ कि ये 2 और 1 मिलके 3 हो जाएंगे। अब ये फिर अगली संख्या में जोड़ेंगे तो 8 3 11। 11 का मतलब हुआ 1 1 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यही देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और यही हम लोग देख लेते हैं। लिखा है रूट में है 0.00030 है, उसके बाद 59049 कहा है का मान क्या होगा। बात आ रही समझ में, इसका मान क्या होगा ये आपको बतानी है। आइए हम लोग समझते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, देखिए बहुत इजी लगेगा, बीजांक मेथड बहुत ही शानदार मेथड है। ठीक है, 0.243 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है 0.0243। अब तीसरा ऑप्शन है 1.004 और चौथा ऑप्शन है 1.04। देखिए जब बात दशमलव की आती है ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा। अब दशमलव के मान यहाँ देखिए 4 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यानी बराबर नहीं है। इसमें सब में बराबर था, इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। जब बराबर नहीं होता तो सबसे पहले हम इनको ये देखते हैं कि यहाँ कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी 4 पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, या दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 4 अंक के बाद नहीं, दशमलव के बाद 4 अंक हैं। बात आई समझ में। इसका कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि दशमलव पहले लगा हुआ है यहां पर, तो इसका मतलब इसके आगे 8 अंक है, तो इनके 4 पेयर बन रहे हैं, तो दशमलव के बाद 4 अंक है। तो कहां कहां है, यहाँ 3 अंक है, ये होगा नहीं। यहाँ 2 अंक है, ये भी नहीं होगा। अब कौन होगा इसको चेक करते। तो सबसे पहले बीजांक वही, फिर 9 और 4 13। 13 का मतलब क्या हो गया भाई 4। समझ रहे हैं ना, ये 13 हुआ तो 3 और 1 जुड़ जाएगा 4। 4 इसमें जोड़ेंगे 4 ही आएगा, फिर 9 4 13, तो 13 का मतलब 4, 5 4 9, यानी बीजांक क्या आया 9। चेक करिए किसमें, इन्हीं दोनों में चेक करना। ये हो जाएगा 4 1 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 का मतलब हुआ 7। हमको चाहिए 9, तो ये कहाँ है इसमें। जब ये नहीं हुआ तो ये होगा। चेक कर लेते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। 81 मतलब हुआ 8 + 1 यानी 9। आ गया ना, तो यानी यही आंसर है। बात आई समझ में। यानी इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से करते हुए हम लोग निकल चला जाएगा। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, चाहे वो दशमलव में दे चाहे बिना दशमलव के दे। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल चलेंगे। एक दिन यानी कल या उसके अगले वीडियो में घनमूल पे भी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएंगी, फिर उससे रिलेटेड सवाल देखे जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।